ये एक पॉइंट है 2,3। देखो वर्ड में ही नाम छुपा है, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। देखो अगर मैं ए से एक्स एक्सिस पे एक बनाओ परपेंडिकुलर, देखना। अगर हमको बोले कि ए से बनाओ परपेंडिकुलर, तो क्या डिस्टेंस नहीं आया, ठीक है, डिस्टेंस वर्ड नहीं है, तो ए से बनाओ परपेंडिकुलर कहाँ पे, एक्स एक्सिस पे। तो ए से ड्रॉ करेंगे बिल्कुल सीधी लाइन एक्स पे, कहाँ पहुंचे, या जहां एक्स को टच किया, वो जो पॉइंट होता है वो पॉइंट कहलाता है फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम ए ऑन एक्स एक्सिस। समझ गए। अब वो जो पॉइंट आया, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे बताओ, 2,0, क्योंकि वो पॉइंट एक्स एक्सिस पे आएगा। तो बस वही कहलाता है फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम ए टू एक्स एक्सिस। मैं बोलू फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम ए टू वाई एक्सिस। तो ए से वाई पे बनाओ एक परपेंडिकुलर लाइन, वो वहां पे वाई पे जहां टच होगी उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसका कोऑर्डिनेट क्या आएगा, 0,3, क्योंकि ये पॉइंट वाई पे आता है, तो 0,3। अच्छा कोई दूसरा पॉइंट लें, लेट अस से अपन ये लेते हैं यहाँ पे, इसका कोऑर्डिनेट क्या है, 1, -2। अब मैं बोलूं फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम बी टू एक्स एक्सिस। तो बी से एक्स पे बनाओ एक परपेंडिकुलर, कहाँ पहुंचे, यहाँ पे। इसका कोऑर्डिनेट क्या है, 1,0। तो आंसर क्या आया, 1,0। अब मैं बोलूं फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम बी टू वाई एक्सिस, या ऑन वाई एक्सिस, ठीक है। तो बी से एक 90 डिग्री बनाएंगे वाई पे, कहाँ टच हुआ, यहाँ पे। इसका कोऑर्डिनेट क्या है, 0, -2, राइट है, सही है ना। तो देखो अगर तुमको, अब नोटिस करो, एक्स पे पूछा है फुट, तो कुछ नहीं करना है, वाई को 0 कर दो, तो 2,0। वाई पे पूछा है फुट, तो एक्स को 0 कर दो, वाई वैसा का वैसा। यहाँ देखो वाई पे पूछा था फुट बी का, तो क्या आंसर आया, 0, -2। तो कुछ नहीं करना है, वाई पे पूछा है फुट परपेंडिकुलर, तो एक्स की वैल्यू 0 लिख दो, वाई वैसा का वैसा। एक्स पे पूछा है फुट परपेंडिकुलर, ठीक है। तो हम जाएंगे, हम क्या पहुंचेंगे, एक्स एक्सिस पे, राइट है। तो एक्स एक्सिस पे वाई 0 होता है, तो वाई को 0 कर दो। तो जब फुट बोलेंगे, तो मैं बोलूंगा, अब अगर मैं ऐसा बोलूंगा एक पॉइंट है x, y, इसका एक्स एक्सिस पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर, तो एक्स पे जाना है, तो एक्स को तो होगा वो, वाई को 0 कर दो। और बोलेंगे वाई पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर, वाई पे बोला तो एक्स को 0 कर दो, वाई ऐसा का ऐसा। ऐसा क्यों होता है आपको मैंने दिखा दिया अभी, यस और नो। तो अब से जब फुट ऑफ बात करें परपेंडिकुलर की, तुमको कोई भी पॉइंट दिया, बोले उस पॉइंट से एक्स एक्सिस पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर बनाओ, ठीक है। तो एक्स पे बोला है, तो एक्स की तरफ आना है, तो वाई की वैल्यू को 0 कर देने का, एक्स को वो चिपका दो साइन के साथ में, क्योंकि फुट क्या है, एक पॉइंट होता है। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। अरे हाँ, क्या ना, ये समझ में आई बात। अब नेक्स्ट लिखो नोट में, कितने हो गए थे नोट के पॉइंट, 3 हो गए थे, ठीक है। हाँ, जिसने वैसा वैसा किया फिर 3 ही होंगे, जिसने पूरा लिखा है 4 होंगे। तो जो भी तुम्हारा नंबरिंग है उसमें आगे लिखो, ऐसा लिखो, इफ ए इक्वल टू एक्स कॉमा वाई। पहले लिखो इफ ए इक्वल टू एक्स कॉमा वाई, लिखा।
इफ ए इक्वल टू एक्स कॉमा वाई, फिर इसके अंदर ए लिखो। ए एक पॉइंट है, ए में लिखना फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑन एक्स एक्सिस इक्वल टू, एक्स पे पूछा है तो वाई जीरो कर देना, एक्स कॉमा जीरो। फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑन एक्स एक्सिस इक्वल टू एक्स कॉमा जीरो। ठीक है। और बी में लिखो फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑन वाई एक्सिस इक्वल टू जीरो कॉमा वाई। Foot of perpendicular on x axis is equal to x comma 0 and foot of perpendicular on y axis is equal to 0 comma 1। बात समझ में आ गई? डन। अब तुमको कोई भी पॉइंट दिया हो, अब देखो अपन ने अभी तक जो पढ़ा ना वो सब सेक्शन ए में आता है, और एक क्वेश्चन तो पक्का पक्का इस पूरे कंसेप्ट से बनता ही बनता है, हर बार बनता है। अब तुमको कोई भी पॉइंट दिया हो, देखो अब कल मैंने डिस्टेंस वाली बात बताई थी, उसको अपने माइंड में क्लियर रखना। स्टार्टिंग में कंफ्यूजन होता है वो, पर कोई बात नहीं, अपने माइंड में रखना क्लियर। परपेंडिकुलर डिस्टेंस, डिस्टेंस वर्ड आया है तो पूछे परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, तो डिस्टेंस पूछा है एक्स से तो वाई की पॉजिटिव वैल्यू आंसर। डिस्टेंस पूछा है वाई से तो एक्स की पॉजिटिव वैल्यू आंसर। फिर बोले फुट ऑफ परपेंडिकुलर, तो जब बोले फुट ऑफ परपेंडिकुलर, यहाँ पे डिस्टेंस वर्ड नहीं आया, फुट ऑफ परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस पे, एक्स पे पूछा है फुट ऑफ परपेंडिकुलर, तो वाई को जीरो कर देना, एक्स को ऐसा का वैसा। वाई पे पूछा है तो एक्स को जीरो कर देने का, वाई ऐसा का वैसा। तो ये दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं। बात समझ में आ गई? यहाँ तो पूरा चैप्टर का बेसिक्स था। ठीक है। इसमें अपने एक्स एक्सिस पे पॉइंट आता है तो क्या होता है, वाई एक्सिस पे पॉइंट है तो उसको अपन जीरो कॉमा वाई लिखते हैं। ठीक है। कोऑर्डिनेट है ना, एक्स कोऑर्डिनेट, एब्सिसा, ऑर्डिनेट, ये सब पढ़ा। ठीक। अब अपन को चैप्टर मतलब अपने 10th क्लास में जो पढ़ना है वो वहां पे जाएंगे, और उस फॉर्मूले का नाम है डिस्टेंस फॉर्मूला। हेडिंग लिखो, डिस्टेंस फॉर्मूला। अब देखो, अगर हमें, देखो अगर हम बात करें एक्स और वाई कोऑर्डिनेट की, तो मान लो कि हमारे पास दो पॉइंट है, एक पॉइंट है ए, उसके कोऑर्डिनेट है x1 कॉमा y1, और एक कोऑर्डिनेट, एक पॉइंट है बी, उसके कोऑर्डिनेट है x2 कॉमा y2। पहले वाले के x1 वो नंबर होंगे, x1 y1, x2 y2 भी नंबर होंगे। अब देखो दो पॉइंट है तो बेटा इनके बीच में कोई डिस्टेंस भी होगी, है ना भाई। नॉर्मली हम स्केल से मेजर कर सकते हैं, पर हर बार थोड़ी स्केल लेके बैठेंगे वहां पे, तो कौन ग्राफ बनाएगा बेटा बार बार। तो अगर आपको दो पॉइंट दे दिए जाए, एक ए और एक बी है, बोले कि इनके बीच में डिस्टेंस क्या है, तो वो डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस को लिखेंगे ए बी मतलब कितना डिस्टेंस है, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देखो फॉर्मूला, कोई भी दो पॉइंट दिए हो, पहले वाले पॉइंट में x1 y1 लिखना है, दूसरे वाले पॉइंट में x2 y2 लिखना है। और कोई भी दो पॉइंट बोल दे और बोले कि इनके बीच का डिस्टेंस क्या है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, उसका अंडर रूट। अब इसमें
देखो अब इसमें बेटा एक काम करो, इसमें एक केस बनाओ, केस वन। किसी भी पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस, ठीक है। देखो अभी तो ये क्या पॉइंट है बेटा, ए और बी थे। मान लो कि मैं ऐसा बोलूं कि एक पॉइंट है, कोई भी पॉइंट, मान लो कि वो यहाँ पे है, ठीक है। और ये ओरिजिन है। मैं बोलूं बताओ ओरिजिन से कितना दूर है बेटा, ओरिजिन से एक पॉइंट है ना, भले ही 0 0 पे है तो पॉइंट। मैं बोलो इस पॉइंट का कितना डिस्टेंस है ओरिजिन से, तो कोई बात नहीं है, अपन ओरिजिन को जानबूझ के ले ले, ये तो जानते ही 0 0 होता है। इसको x1 y1 ले लो और इसको x2 y2 ले लो। तो अगर डिस्टेंस निकालना ओरिजिन से, कुछ नहीं करना है, x1 और y1, ठीक है। अब एक और बात है, इसमें कोई जनरली जो पॉइंट पहले दिया है उसको x1 y1 लिखना, जो सेकंड दिया है उसको x2 y2 लिखना, तो जरूरी नहीं होता, आप चाहो तो इसको भी लिख सकते हो। एट देन आंसर सेम है, आंसर सेम आएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, स्क्वायर आ रहा है। तो अगर -2 आया तो भी स्क्वायर करके 4 आएगा, और 2 आंसर आया तो भी स्क्वायर करके 4 ही आने वाला है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या आ रहा है, स्क्वायर आ रहा है, समझ गए। तो माइनस 2 है, इसका स्क्वायर भी +4, और अगर +2 है तो भी इसका स्क्वायर 4 ही होता है। -3 है तो उसका स्क्वायर +9 ही होता है, और अगर 3 है तो भी उसका स्क्वायर 9 ही होता है। तो x1 y1 x2 y2 आपको जो इच्छा है वो लो, पर अपने जनरली क्या करने का, जो पहले लिखा है वो x1 y1, जो बाद में लिखा है वो x2 y2। अब कोई ऐसा बोले कि बताओ एक पॉइंट का क्या डिस्टेंस है ओरिजिन से, तो वो पॉइंट को अपन ने बोल दिया x2 y2 और ओरिजिन बोल दिया x1 y1। हमको ऑलरेडी मालूम है कि ओरिजिन मतलब 0 0, तो यहाँ पे देखो पुट करो 0, ठीक है। हमारा ओरिजिन O है, तो डिस्टेंस D विल बी, देखो 0, x2 माइनस, ये 0 है तो x2 - 0, ठीक है। और ये भी कर दो 0, तो y2 - 0 y2 ही होगा। बस कुछ नहीं करना है, जो पॉइंट दिया हुआ है ना बस उसके स्क्वायर कर देंगे, दैट्स इट। तो पहले ये फटाफट लिखो। अब उसको कैसे यूज करना है ये मैं तुमको क्वेश्चन करके बताऊंगा। तो ओरिजिन से डिस्टेंस पूछे तो सीधा क्या कर दोगे, नहीं नहीं कोई जरूरत नहीं। अरे बेटा नहीं समझना तो कोई बात नहीं ना, अपन क्वेश्चन करेंगे ना, समझना ही नहीं है, फटाफट लिख। आपको देखना पानी गिरेगा इसमें। कितने लोग हैं, आज भी आइए ना। ये वाला जो है फॉर्मूला, इसको लिखा था उतर के देखो। कोई तुमको ऐसा बोले व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ 2, -3 फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है। ओके एक काम कर सकते हो तुम, ये x2 y2 ड्रॉप कर सकते हो, ये जैसे सिंबल है, ठीक है। यू कैन ड्रॉप दिस, चाहो तो उसमें वहां बेटा मिटा दो भले, साइड में लिख दो भले, मुझे चाहे तो आप ओनली x y लिखो भले, चलता है। वो तो सिर्फ क्या है, a का x और b का y लेना है हमको, दैट्स इट। अब देखो ओरिजिन से पूछा है ना, तो सीधा फॉर्मूला है, ये x और ये y। तो ओरिजिन से क्या डिस्टेंस होगा किसी पॉइंट का, तो उसका जो x है उसका स्क्वायर करो, 2 का स्क्वायर, उसका जो y है उसका स्क्वायर, y कितना है बेटा -3, उसका स्क्वायर,
टू का स्क्वायर 4 माइनस यहाँ ध्यान रखना बेटा, यहाँ माइनस का ध्यान रखना, माइनस का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9। क्या आंसर आया? अंडर रूट 113। यहाँ पे सेंटीमीटर मीटर कुछ नहीं होता, यहाँ लिखना है यूनिट बस, डिस्टेंस। ये आ गया डिस्टेंस। तो इस पॉइंट का कितना डिस्टेंस ओरिजिन से? अंडर रूट 13 यूनिट, खत्म, बस ये आंसर आ गया। बात समझ में आ गई? सिर्फ वैल्यू पुट करनी है और सॉल्व करनी है, बात क्लियर होगी? ये फटाफट एग्जांपल लिख दो एक। हाँ क्या ना, है ना? ओके, तो एक बार थर्ड को देख लो। पहले क्या लिखा है? ए बी, और फिर लिखा है माइनस ए और। मैं पहले से बोल रहा हूँ, सब सुनो। हम x1 y1 x2 y2 किसी को भी ले सकते हैं, ये हमारी चॉइस होती है। जनरली जो पहले लिखा है वो x1 होता है, y1 उसको हम लिखते हैं ऐसे, और बाकी को x2 y2। ठीक है? इसलिए सुनो, इस चैप्टर में ये फायदा है, अपन अपने फायदे के हिसाब से x1 x2 को चूज कर सकते हैं, क्योंकि एट द एंड तो स्क्वायर ही होने वाला है। तो माइनस हो तो भी स्क्वायर प्लस आंसर आएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? अरे बोलो यार, समझे कि नहीं समझे? है ना? अच्छा, क्योंकि फिलहाल तो मैं नॉर्मल चल रहा हूँ, जहां भी मैं ऐसा थोड़ा अलग करूंगा ना, वहां वहां मैं समझाऊंगा कि मैंने यार क्यों किया। ये बात समझ में आ गई? अच्छा, पहले वाला क्या बोलना है? x1 y1, दूसरा क्या बोलना है? x2 y2, x1 y1 x2 y2। क्वेश्चन पढ़ो क्या लिखा है? फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू पेयर ऑफ पॉइंट्स। ठीक है। अच्छा, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस d इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस, कुछ नहीं करना बेटा, अच्छे बच्चे की तरफ फॉर्मूला की बात माननी, वैल्यू पुट करते जाओ। x2 साइन के साथ में माइनस x1, फिर ब्रैकेट होल स्क्वायर प्लस y2 तो माइनस b, फिर माइनस y1 जो कि b और उसका होल स्क्वायर। ठीक है सर? माइनस ए माइनस 2a, अरे हाँ क्या ना, और उसका होल स्क्वायर, माइनस बी कितना होता है? -2b उसका होल स्क्वायर। अच्छा, माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, ए का स्क्वायर ए स्क्वायर, सबका स्क्वायर करना, फिर प्लस माइनस का स्क्वायर तो प्लस 2 का 4, बी का बी स्क्वायर, दोनों में से 4 कॉमन ले लूंगा, तो ब्रैकेट में आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये 4 मल्टीप्लाई, तो रूट 4 क्या होता है? 2, तो रूट 4 का 2 बार और अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये प्लस है इसलिए रूट उसको कटेंगे नहीं। ये आपका आंसर। डिस्टेंस लगा देना यूनिट। बात समझ में आ गई? डन। ओके, ये फटाफट लिखो और आप इसका सेकंड ट्राई करो, फर्स्ट का second। अच्छा बेटा, आपके एग्जाम कब तक है? 31। वन आवर के आसपास, 1 आवर 50 मिनट्स के आसपास होगा। हाँ सही होगा।